नमस्कार दोस्तों, स्टडी 1813 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 1813। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रटते हैं और बार बार भूल जाते हैं। एक दिन रटते हैं, 10 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसा समझाएंगे, इस तरह से समझाएंगे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देख लीजिए, रटना मना है, यानी बिना रटे आपको पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आसानी से याद करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने एक डिब्बा खाली छोड़ रखा है, इसमें हम अपना सोल्यूशन करेंगे, यानी जो हल करना है वो करेंगे। देखिए, ये पहला डिब्बा है। यहाँ पर देखिए हम दो तरह से हल करने वाले हैं। एक बार दिया गया है 0 अंश, एक है 30 अंश, एक है 45 अंश, एक है 60 अंश और एक है 90 अंश। इधर है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सभी का हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ये सभी क्या होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, ये थीटा के मान होते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट से शुरू करेंगे। आपको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या दिया गया है, 0 अंश का मान। तो हमें सबसे पहला मान कितना रखना है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी 0 पहला अंश हमारा 0 है, तो यहाँ पर कितने से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। अब पहले में 0 रखेंगे तो दूसरे में क्या आएगा, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद क्या आता है, 2 आता है। उसके बाद क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, 4 आता है। यानी यहाँ पर इससे याद रखना है कि यहाँ पर पहला मान दिया है 0 अंश, तो 0 अंश है तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से मान रख देने हैं हमको। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है, 4 से भाग करना है। ठीक है, इसमें 4 से भाग करना है, सब में 4 से भाग करना है। तो हम याद कैसे रखेंगे कि हमें 4 से भाग करना है। तो अब इसमें देखिए मान कहाँ तक गया, 0 से स्टार्ट किए, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक गया मान, 4 तक। अब इसी से हम याद रखेंगे यानी लास्ट वाला अंक हमारा कितना आया, 4 आया। तो अब इसी में हम सब में कितने क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। और याद कैसे रखेंगे, सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग, यानी सब में बटे में 4 लगा दिए। ये याद कैसे रहेगा, यहाँ देखिए 0 अंश से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 0 रखिए, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी अंक हमारा कहाँ पहुँचा, 4 तक पहुँचा। तो हमें इसी 4 से सब में भाग कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा। उसके बाद में क्या करना है, इन सभी पे क्या करना है, रूट लगा देना है। इन सभी पे क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी क्या होगा, अंडर रूट होगा, यहाँ भी क्या होगा, अंडर रूट होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है अगर लिखी हुई है, जैसे लिख दिया जाए यहाँ पे 4, तो इसका अंडर रूट अगर यहाँ पर लगा दें हम, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 के ऊपर घात 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक है, यानी 4 के ऊपर कितनी घात है, 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 4 की घात 1/2 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का आधा क्या होता है, 2 ही तो होता है। जैसे अगर दे दिया जाए यहाँ पर, जैसे दे दिया जाए 25 और इसके ऊपर क्या लगा दिया जाए, रूट। ठीक है, 25 के ऊपर क्या लगा दिया जाए, रूट लगा दिया जाए। तब क्या करेंगे, यहाँ पर 25 की घातें हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 25 को आधा करो तो देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे तब 25 आएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर हल करना है। पहले देखिए कितना दिया गया है, ऊपर है 0 और नीचे है 4, यानी ऊपर 0 है और नीचे कितना है, 4। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर अंश वाली संख्या 0 है, ठीक है, जैसे बटे में कोई भी संख्या दे दी जाए, 10 दे दिया जाए या बटे में 20 दे दिया जाए, 50 दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए, लेकिन अंश का ऊपर का मान अगर 0 है तो पूरा मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी साइन 0 जी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब दूसरा मान हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अंडर रूट के अंदर 1/4। अंडर रूट के अंदर क्या है, 1/4। तो अगर हमें 1/4 को हल करना है तो क्या करेंगे, 1 के ऊपर आधा, यानी 1 का आधा कितना होगा, 1 का आधा कितना होता है, 1 का आधा करो चाहे जो करो 1 ही होगा। ठीक है, जैसे अगर 1 के ऊपर अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब 1 की घातें 1/2 है। अब 1 की घातें 1/2 हो, चाहे 1 की घातें 10 हो, चाहे 1 की घातें 20 हो, उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, उसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे 4 दिया गया है, 4 को अगर हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा 2, यानी 4 का अंडर रूट करेंगे अगर तो कितना मान आएगा, 2। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, आगे मान दिया गया है अंडर रूट के बटे में 2/4। ठीक है, यानी 45 वाला मान क्या है, अंडर रूट 2/4।
4। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे हल कर सकते हैं, अंडर रूट 2 बटे दिया गया है 4 और दोनों के ऊपर क्या है, दोनों के ऊपर है अंडर रूट। अगर हम यहाँ काट दें, 2 से 1 को काटें, 2 1 कम 2 और यहाँ पर काटें 2 दूनी 4, यानी कितना बच गया 1/2 और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, यानी 2 से काट दिए तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1/2 बचा। ठीक है, अब 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 के ऊपर चाहे रूट लगा रहे चाहे घन लगा रहे, ठीक है, चाहे जो लगा रहे उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। और इस 2 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, यानी अलग अलग कर देंगे और 1 के ऊपर से रूट हट जाएगा और यहाँ 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, ये हो गया किसका, साइन 45 अंश का मान आ गया 1/√2। अगला है 60 का मान। अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 तो कटेगा नहीं, यानी ये जो 3 है इस 3 से 4 तो कटेगा नहीं, यानी क्या करते हैं हम अलग अलग कर देते हैं। तो एक बार 3 के ऊपर रूट रखेंगे तो 3 का रूट वैसे ही रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, 3 का रूट क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। क्यों ऐसे रहेगा, क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, 4 जो है 2 का वर्ग होता है, इसलिए हम 4 की जगह क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, लेकिन 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना है 4, तो 4 की घात 1/2 करेंगे, यानी 4 का वर्ग, यानी किसका वर्ग होता है 4। अगर 4 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 4 बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो यानी नीचे का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 का टोटल मान होता है सिर्फ 2 होता है, इसीलिए अंडर रूट नीचे से हट जाएगा और 4 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी किसका आ गया, साइन 60 का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3/2। अगला है साइन 90 का मान। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी 4 है और नीचे की तरफ भी 4 है। ये 4 से 4 1 कम 4 और ये 4 से 4 1 कम 4 कट गया, कितना बचा, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। अगर इसके ऊपर हम अंडर रूट लगाते हैं तो अंडर रूट 1 का मान कितना आता है, 1 ही आता है, यानी 1/1 ही तो आएगा। और इसको हम सीधे सीधे 1 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो यानी इसकी जगह हम मान कितना लिख देंगे, 1, यानी साइन 90 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। आगे क्या होगा, कास का हमें मान निकालना है तो साइन का उल्टा कर देते हैं, यानी साइन का जो 90 का मान है उसको हम कास 0 में लिखेंगे, जो 60 का मान है वो 30 में लिखेंगे, जो 45 का है वो 45 में ही रहेगा, और जो 30 का है वो 60 में चला जाएगा, और जो 90 का है वो 0 में चला जाएगा। यानी cos 0 का मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान इधर से 90 का, यानी यहाँ हो जाएगा 1, और cos 30 का मान कितना होगा, ये वाला इधर से आ जाएगा यहाँ पर, तो यह क्या हो गया, अंडर रूट 3/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 45 वाला मान वहीं पर रहेगा, क्योंकि क्या है 45 वाला मान यहीं पर क्यों रहेगा, क्योंकि इधर भी 2 संख्या, इधर वाला 2 उठ के उधर चला जाएगा, इधर वाला 2 उठ के आगे चला आएगा, और ये बीच वाला वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बीच का 45 का मान वही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 30 का मान है ये कहाँ जाएगा, 60 वाले में जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया इसका मान। अगला क्या है, यहाँ पर 0 है तो ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम tan का कैसे निकालेंगे और cot का कैसे निकालेंगे। देखिए, हम tan और cot का आपको 2 तरीका बताएंगे कैसे निकालने के लिए। उसके पहले हम cosec का निकाल लेते हैं और sec का निकाल लेते हैं। ठीक है, cosec का निकाल लेते हैं और sec का निकाल लेते हैं। अब देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर, ठीक है, आपको एक चीज़ बता दें, आपको शायद याद होगा, sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा ही तो होता है, यानी sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। और अगर हम cosec थीटा निकालें तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, यानी 1/sin थीटा होता है ना। अगर हम 0 का मान निकालें, यहाँ cosec 0 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 0 है और इसको हम पलट दें, यानी 0 के बटे में क्या है, 0 के बटे में तो हम 1 लिख सकते हैं ना, 0 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, यानी sin की जगह मान कितना है, 0/1 है। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। और cosec में क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के अगर हर 0, यानी कोई भी ऐसी भिन्न दी गई जिसका हर 0 है और अंश में कोई भी संख्या हो, तो इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यानी cosec 0 का मान कितना आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है sin 30 का मान कितना है, 1/2। इसको पलट देंगे तो क्या आएगा, यानी cosec में क्या होगा, पलट देंगे मान cosec का आ जाएगा, तो sin
30 का मान कितना है 1/2, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/1 होगा, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/1, और बटे में 1 हम लगाएं और चाहे ना लगाएं, ठीक है, यानी इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। अगला मान क्या है 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी √2 ऊपर जाएगा और बटे में कितना आएगा 1 आएगा, और बटे में 1 हम लगाएं और चाहे ना लगाएं, ठीक है, यानी इसका मान कितना आ गया √2 आ गया। अगला मान क्या है 60 का, यानी साइन 60 कितना है √3/2 है, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, ठीक है, यानी 2 ऊपर गया और √3 कहाँ गया नीचे, यानी कोसेक 60 का मान कितना हो गया 2/√3 हो गया, ठीक है। अगला क्या है ये 1 है, ये इसका मान कितना है 1 है, और 1 के बटे में क्या होता है 1 होता है, 1 को चाहे ऊपर पलटो चाहे नीचे पलटो उसका मान कितना होगा 1 ही होगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक में जो 90 होता है सेक में वो 0 होता है, इसमें जो 60 होता है उसमें ये क्या होता है 30 का होता है, 45 45 16 सेम रहेगा, और जो कॉसेक में 30 का होता है वो सेक का 60 का होता है, जो कॉसेक में 0 का होता है वो सेक में 90 का होता है, ठीक है, यानी साइन और कॉस की तरह, यानी साइन का इधर से मान तो कॉस का इधर से मान उल्टा होता है। इसी तरह से क्या करेंगे कॉसेक को हम पलट के सेक में लिख देते हैं, यानी 1 यहाँ पर है तो कोसेक 0 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद कोसेक 60 का मान कितना है 2/√3, तो ये क्या होगा सेक 30 का मान होगा, यानी 2/√3 हो गया सेक 30 का मान, और ये 45 45 वाला सेम रहेगा, ठीक है, और ये जो 2 है 30 में मान यानी कोसेक 30 का मान ये कहाँ जाएगा 60 वाले में जाएगा, सेक 60 में, तो सेक 60 का मान कितना हो गया 2 हो गया। अगला कोसेक 0 का मान कितना है अनंत है, यानी इन्फिनिटिव है, तो सेक थीटा का मान यानी सेक थीटा में सेक 90 का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी ये आ गया क्या साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा, इसका मान आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम टेन थीटा का मान, ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, टेन थीटा में आपको एक सूत्र याद रखना होगा, ठीक है, टेन थीटा का मान निकालने का हम आपको 2 तरीका बताएंगे, ठीक है, 2 तरीका बताएंगे। टेन थीटा में एक तो हम सूत्र की तरह से निकाल सकते हैं, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा का मान होता है। तो यहाँ देखिए टेन थीटा में पहले में अगर हम 0 का मान निकालें तो साइन थीटा का मान कितना है 0 है, तो यानी ऊपर हमें क्या रखना है 0 रखना है, और बटे में कोस थीटा का मान कितना है 1 है, तो इसके बटे हम अगर 1 रख दें तो इसका मान कितना आएगा, ऊपर की संख्या अगर 0 है तो मान हमेशा 0 होगा, और अगर ऊपर संख्या है नीचे 0 है तो इसका मान हमेशा इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यानी टेन 0 का मान कितना आ गया 0 आ गया, टेन 0 कितना हो गया 0 हो गया। आगे हम 30 का मान निकालेंगे, यहाँ पर कितना है 1/2 है, यहाँ पर कितना है √3/2। अगर हम साइन का मान ऊपर रखें यानी साइन का मान 1/2 ऊपर की तरफ रख दें, ठीक है, क्योंकि साइन कहाँ है ऊपर ही तो है, उसके बाद बटे में क्या रखेंगे कॉस का मान, तो बटे में हम कॉस का मान क्या है √3/2 यानी √3/2। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जो अगर ऊपर की संख्या यानी पहली और तीसरी संख्या समान है तो ये दोनों कट जाएगी, और दूसरी और चौथी संख्या का मान समान है तो ये दोनों कट जाएगी। कैसे कटेगी देखिए इस तरह से, अगर ये संख्या क्या है बटे का बटा है तब भी पलट जाती है, यानी ऊपर वाली ये जो 1/2 संख्या है ये क्या रहेगी 1/2 ही रहेगी, ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगी तो 2 ऊपर जाएगी और √3 नीचे आएगा, तो यानी 2 ऊपर गया और √3 कहाँ गया नीचे आ गया, तो 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा 1/√3 ही तो बचेगा, ठीक है, यानी अगर दूसरी संख्या और चौथी संख्या का समान है तो हम काट सकते हैं, और पहली तीसरी समान है तो भी काट सकते हैं। तो यानी कितना बच गया इसका मान 1/√3, यहाँ पर कितना आ गया 1/√3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमें 45 का मान निकालना है तो क्या होगा, ऊपर साइन थीटा का मान रखते हैं, साइन थीटा का मान कितना है 1/√2 है, और उसके बटे में क्या रखते हैं हम कॉस थीटा का मान रखते हैं, इसका मान कितना है इसका मान भी 1/√2 है, तो यानी दूसरा और चौथा समान है तो क्या होगा कट जाएगा, ठीक है, पलटेंगे तब भी कट जाएगा, और अगर यहाँ पर दिख रहा है ऐसे ही कि दूसरा चौथा समान है तो आप काट सकते हैं। तो बचा कितना 1/1 ही तो बचा, यानी 1/1 का मान हम क्या हो 1/1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 1 के बराबर होता है, तो यानी इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है।
अब वैसे ही इसका मान भी हम देखते हैं, यानी ऊपर अगर हम साइन का मान रखेंगे तो ऊपर साइन का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया। ठीक है, इधर हल कर दे रहे हैं। और उसके बाद में cos का मान अगर नीचे रखें तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरा और चौथा मान समान है, तो दूसरा और चौथा कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, √3 बचा, और नीचे क्या बचा, 1 बचा। तो √3/1 को हम √3 भी तो लिख सकते हैं, यानी इसका मान कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम साइन का मान ऊपर रखें, यानी साइन का मान ऊपर रखें, यहाँ पर रखा हुआ है, और कॉस का मान नीचे रखें तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटिव आएगा। यानी साइन का मान ऊपर रखें, कॉस का नीचे रखें, साइन का मान 1 है और कॉस का 0 है, तो मान कितना आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। अगर नीचे की संख्या, हर वाली संख्या 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। तो यानी इसका मान क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, इन्फिनिटिव। ठीक है, अब ये जो tan होता है, जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, यानी साइन इधर से जाएगा तो कॉस इधर से आ जाएगा। वैसे सेक इधर से मान गया तो कॉस, हाँ नहीं, कॉस इधर से गया तो सेक इधर से आ गया। वैसे ही tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मान है, tan का जो 90 का मान होगा वो काट का 0 का हो जाएगा, tan का जो 60 का होगा वो किसका हो जाएगा, कॉट का 30 का हो जाएगा, और जो 45 का रहेगा वो 45 का ही रहेगा, और इसमें जो 30 का रहेगा tan में वो कॉट में कहाँ जाएगा, 60 में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर tan में जो 0 का मान रहेगा वो कॉट में कहाँ जाएगा, 90 पे जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि tan का हम 2 ट्रिक बताएंगे कैसे निकालने के लिए। तो दूसरी ट्रिक ये है, एकदम सिंपल सी ट्रिक। ठीक है, एकदम सिंपल सी ट्रिक है, आप इसे समझ लीजिए। इसमें आपको बिना सूत्र लगाए ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, सूत्र तो याद रखना होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन और cos का मान हमें रखना है। अगर ऊपर का मान 0 है, नीचे का 1 है, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऊपर का मान 0 है। तो 0 से अगर हम, यानी 1 से 0 को अगर भाग करेंगे, किसी भी संख्या से ऊपर 0 को भाग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे करके ये आपस में पहले से ही दिया है, यानी हमें बटा लगाने की जरूरत नहीं। बटा मान लो ये वाली रेखा से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा मान क्या होगा, पहला तीसरा तो समान है नहीं, दूसरा और चौथा समान है, तो दूसरा और चौथा कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 आ गया। नीचे क्या बचा, √3 बचा, तो नीचे क्या आ गया, 1/√3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए वैसे ही सेम ऊपर क्या है, 1 है, और नीचे भी क्या है, 1 है, और ये दूसरा और चौथा मान यानी समान है, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1 क्या होगा, 1 ही तो होगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी पहला और तीसरा मान, ठीक है, ये दोनों समान नहीं है तो ये नहीं कटेगा। दूसरा और चौथा क्या है, समान है, दूसरा चौथा समान है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, √3 बचा, और नीचे कितना बचा, 1 बचा, यानी √3/1 कितना होगा, √3 ही लिखेंगे, क्योंकि बटे में 1 लगाओ और चाहे ना लगाओ। वैसे यहाँ पर क्या है, ऊपर 1 है और नीचे क्या है, 0 है। अगर 1 ऊपर रहेगा और बटे में 0 रहेगा तो क्या होगा, नीचे वाला मान अगर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, हमने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।